हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी लोग? सो फ्रेंड्स, आज मैं आप सभी के साथ अपनी एक दिल की बात शेयर करने आई हूँ। मेरे पास बहुत सारे कमेंट्स, बहुत सारे इट मीन्स मतलब 5-6 कमेंट इस तरीके के आए हैं कि मेघना आप एक्सरसाइज नहीं करोगे तो उससे नहीं होगा। आप वॉक कर रहे हो, अकेला एक्सरसाइज भी करना है साथ में। आप एक्सरसाइज नहीं करोगे तो आपका वेट नहीं कम होगा क्योंकि आपका वेट बहुत ज़्यादा है। और इस तरीके के काफ़ी कॉमेंट आए। हालाँकि मैंने उनको कॉमेंट सेक्शन में भी बोला था कि मेरे को मेरे डॉक्टर ने मना किया है कि मैं एक्सरसाइज नहीं कर सकती। एक्चुअल में क्या है, मेरे 2 बेटे हैं, मेरे दोनों बच्चे ऑपरेशन से हुए थे, बड़े ऑपरेशन से। बड़ा वाला हुआ था तो भी मेरे को मतलब बैकबोन में जो एनेस्थीसिया देते हैं वो दिया गया था। और जब मेरा छोटा वाला बेटा हुआ था उस टाइम में एनेस्थीसिया का फिर से मेरे को दिया गया था। और होता है ना, डिलीवरी के बाद कहते हैं 40 डेज़ आपका जापा टाइप होता है कि आपको मतलब कोई भी काम नहीं करना होता है, मतलब एक नवजात की तरह आपको ट्रीट किया जाता है। तो वो चीज़ भी मेरे साथ नहीं हो पाई थी और उसकी वजह से मतलब मैं कोई भी प्रिकॉशन इस टाइप का नहीं ले पाई थी। और बहुत कुछ उस ही ड्यूरेशन में हुआ था, मतलब तक्ष हुआ था। उसके बाद मेरा दूसरा बेटा, उस टाइम में कोविड सिचुएशन थी तो मैं बाहर से कोई मेड भी नहीं रख सकती थी। तो बहुत कुछ बिगड़ गया था और बहुत कुछ हुआ था। अगर आप बहुत पहले के अगर मेरे फॉलोअर्स हैं, आपको पता होगा क्या क्या मेरे मतलब इस जर्नी में हुआ है। तो इन 3 सालों में बहुत कुछ मैंने फेस किया, लेकिन वो तो चलो साइड में हटता है। फिर लास्ट ईयर, अभी जून में ही लास्ट ईयर मेरा, उससे पहले भी मैंने जब 10 किलो वजन अपना कम किया था उस टाइम में भी मेरे को मतलब मेरी सर्जरी हुई थी। तब भी मेरे बॉडी में एनेस्थीसिया दिया गया था। उस टाइम में मेरे को स्टोन सर्जरी हुई थी और उसके बाद भी सेम सिचुएशन रहा। मैंने कोई रेस्ट नहीं किया, मतलब उसके हफ्ते भर में मैं मतलब नॉर्मल जैसे एक लेडी काम करती है, एक हाउसवाइफ पूरे घर का अपना ध्यान रखती है, वैसे मैं फिर से रखने लग गई थी, जिसकी वजह से मुझे बहुत सारी दिक्कतें हुई हैं। और ऐसा नहीं करना चाहिए। कोई भी आपकी सर्जरी होती है एटलीस्ट उसको 1.25 महीना लगाना चाहिए, अपने आप को हील होने के लिए देना चाहिए। पर मैं नहीं दे सकती थी क्योंकि मेरे दोनों बच्चे हैं और बहुत कुछ है, मतलब कोई भी मतलब इस तरीके का नहीं था जो कि क्या कहते हैं टेक केयर कर सके या कुछ भी है। जब मेरा छोटा बेटा हुआ था उस टाइम में जब मेरे को एनेस्थीसिया का इंजेक्शन लगाने जो डॉक्टर आए थे वो उन्होंने मेरे से मतलब 10 मिनट बात की थी और क्या कहते हैं मतलब पूछा था कि आपका वेट इतना क्यों बढ़ा। मत उस टाइम में मेरा वेट 120 केजी था और क्या कहते हैं उस टाइम में उन्होंने पूछा था कि मतलब आपका वेट फर्स्ट प्रेगनेंसी से पहले कितना था, फर्स्ट प्रेगनेंसी के बाद कितना बढ़ा, आपने कुछ वेट कम करने के लिए किया। तो मैंने उनको बताया था कि मैंने ऐसे ऐसे जिम किया था और एक मैंने उसका एरोबिक्स का भी क्लास ज्वाइन किया था, बट मैं कंटिन्यू नहीं कर पाई। जब मैंने जिम ज्वाइन किया था उस टाइम में जो ट्रेनर था वो मेरे को इतनी ज़्यादा एक्सरसाइज कराया था कि मेरे लेफ्ट साइड में चेस्ट में पेन उठ गया था, जिसकी वजह से मैं नहीं कर पाई थी। और जो एरोबिक्स क्लास मैंने ज्वाइन किया था जिसमें वो जुम्बा कराते थे, तो जुम्बा तो मैं कर लेती थी और उन्होंने ना मतलब मेरे को कुछ एक्सरसाइजेस बताई थी कूदने वाली और क्या कहते हैं अप डाउन करने वाली जो बताते बेसिक, वही उसमें मेरा पैर बहुत गंदा मुड़ गया था। तब मैं 1-1.5 महीने बहुत ज़्यादा परेशान रही थी, तो मेरे पैर में मोच बहुत गंदी वाली आ गई थी। तो मैंने वो सब उनको बताया था, तो बोलते हैं कि आपको ना जिम करना चाहिए, ना आपको हैवी एक्सरसाइज वगैरह ये सब करना चाहिए क्योंकि आपकी बॉडी उस टाइप की नहीं है। आप मतलब बहुत हैवी बॉडी है और उसके बाद में आप मतलब 2 बार मदर बन चुकी है, तो आप इतना ज़्यादा हैवी नहीं वर्कआउट नहीं कर सकते हैं। जिम तो आपको कभी ज्वाइन करना ही नहीं है, नहीं तो आपको हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। सो तब से मैंने जिम का छोड़ दिया था और वो सब छोड़ दिया था। और वैसे भी वो बोल रहे थे कि आप अगर वेट कम करना चाहते हो तो उसमें 70% आपका रोल प्ले करता है, आप क्या डाइट ले रहे हो, और 30% आपका सिर्फ एक्सरसाइज वॉक जो भी आप मतलब मूवमेंट कराना है आपकी बॉडी को, आप कैसे भी कराओ तो वो आप करा सकते हो। तो मैंने जब मेरा थर्ड सर्जरी जब होने वाला था, जब मेरा को ये स्टोन सर्जरी मेरी करी गई थी, तो उस टाइम में मैंने को एक सर्जरी और करानी थी। वो थी मैं कराने को जा रही थी वो वाली सर्जरी जो वो होती है ना वेट लॉस के लिए जो होती है वो वाली, उसको मेरे को नाम याद नहीं आ रहा कौन सी सर्जरी होती है, ओबेसिटी सर्जरी, हाँ ओबेसिटी के लिए जो सर्जरी होती है, तो वो मैं कराने की सोच रही थी। लेकिन उसके लिए उन्होंने डॉक्टर ने बोला था कि आप अभी नहीं करा सकते हो, आपको पहले एक करानी रहेगी। तो मैंने मतलब स्टोन का मेरे को बहुत गंदा वाला पेन होता था, तो मैंने स्टोन सर्जरी अपनी कराई। तो उसमें मेरे को बोला था कि आप थोड़ा वेट कम करिए, थोड़ा अपने डाइट पर मतलब फोकस करिए, क्योंकि उसके बाद आपकी जब वो है पित्त की थैली, तो वो आपकी निकल जाएगा, गाल ब्लेडर निकल जाएगा, तो उसके बाद आपको नॉर्मल रूटीन करना है। उसके बाद आप ज़्यादा
ऑयली नहीं खा सकते हैं और कुछ भी ज़्यादा मतलब हैवी मील नहीं ले सकते, तब उन्होंने बोला था। फिर क्या कहते हैं, मैंने ठीक है, मैंने कहा चलो मैं करती हूँ ट्राई। तो उन्होंने मेरे को एक डाइटिशियन से मिलने बोला था। वो डाइटिशियन ने मुझे अपने एक डाइट प्लान दिया था, जिसमें कुछ भी ऐसा नहीं था कि पाउडर वगैरह कुछ ऐसा अलग से दिया हो, कुछ सप्लीमेंट्स दिए हो, कुछ नहीं। बस खाने के लिए उन्होंने मेरे को सजेस्ट किया था एक डाइट चार्ट। उस टाइम में मेरा मतलब फुल बॉडी चेकअप हुआ था, तो वो मैंने कराया था। फिर क्या कहते हैं, उन्होंने मेरे को मतलब डॉक्टर से मैंने पूछा था मतलब कुछ एक्सरसाइज वगैरह करना है, तो बोलते नहीं आपको कोई एक्सरसाइज नहीं करना है, आपको सिर्फ 1 घंटे वॉक करना है। आप उन्होंने ही मुझे बताया था कि आप ये ट्रैकर मतलब करके, काफ़ी सारी ऐप्स है, आप कोई भी डाउनलोड कर सकते हो, तो उसमें आपको अपने स्टेप्स काउंट करने हैं। तो उस टाइम में मैं 4000 3000 इस टाइप के ही स्टेप्स करती थी, 2 किलोमीटर की वॉक करती थी। तो उससे मैंने किया था। और रहा बात उस सर्जरी के बाद, जब मैं भाई बच्चे को भी उठाना पड़ता है और आप घर में रहते हो, आप कितना भी अवॉइड करना चाहो, हैवी वेट ना उठाओ ये वो, लेकिन आपको कुछ ना कुछ ऐसा हो ही जाता है कि आपको उठाना पड़ता है। फर्स्ट जब तक्ष हुआ उस टाइम में मैंने कुछ भी मेरा परहेज नहीं हो पाया। मतलब उस टाइम में भी बच्चे की पूरी केयर करना, घर का सारा काम करना, बस एक झाड़ू पोछे वाली हेल्प मैंने लगा रखी है। क्यों? क्योंकि मैं पोछा ज़्यादा दिन नहीं लगा सकती। मैं अगर 15 दिन कंटिन्यूसली जब पोछा लगा लूँ ना, तो और कामों के लिए मेरी बैक में इतना गंदा पेन होता है ना, मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकती। मेरा मतलब ये बैक गंदा वाला पेन करती है, बहुत गंदी वाली। मेरे को उठने बैठने की दिक्कत हो जाती है, इसीलिए मैं मजबूरन मैं कुछ भी कर लूँ, मुझे एक झाड़ू पोछे वाली हेल्प तो रखनी ही रखनी पड़ती है। बल्कि घर का पूरा काम मैं करती हूँ, डस्टिंग ये वो फलां ढिमका, जो भी काम घर का काम होता है। और क्या कहते हैं, उसी के बाद सब कुछ कर रही थी। उसके बाद अभी ये जो मेरी 3rd सर्जरी हुई, उसके बाद मेरे पेट में एक सिस्ट जैसा हो गया। मैं आपको दिखाती हूँ मेरी सिस्ट क्या है। आप आप लोग ये देख सकते हैं। अभी ये मैं अपना पेट कर रही हूँ, तो ये चीज़ आपको ये अलग से दिख रही होगी। इतना एरिया ये अलग ही है। और अगर मैं ये मतलब एक्सरसाइज करती हूँ, तो मैं बेली एरिया पर ही ऑफ कोर्स वो जाएगा, प्रेशर जाएगा। तो अगर मैं अगर प्रेशर दूंगी या फिर इस टाइप की एक्सरसाइज वगैरह करूंगी, तो मेरा मतलब ये सिस्ट और बड़ी होती चली जाएगी। और इसको अभी मैं रिमूव नहीं करा सकती, मैं इसकी सर्जरी अभी नहीं करा सकती। ना मैं अभी फाइनेंशियली उतनी स्ट्रांग हूँ, ना ही मैं मेंटली उतनी ज़्यादा अभी स्ट्रांग हूँ। क्योंकि ना तो अभी कोई इस टाइप का है कि मेरा बच्चे को कोई देख सके या समझ सके, और ना तो मैं अभी फाइनेंशियली इतना अफोर्ड कर सकती हूँ कि मैं 1.5-2 लाख 2-2.5 लाख रुपए फिर से इन्वेस्ट कर सकूँ। क्योंकि मैंने जो अपनी स्टोन वाली सर्जरी कराई थी, वो भी मैंने लोन लेकर कराई थी। तो उसको फिर कटाते कटाते अब जाकर मेरी थोड़ा ख़त्म हो गई उसकी वो क्या कहते हैं, जो EMI है वो, और घर के खर्चे, बच्चों का ये वो, तो बहुत कुछ होता है, बहुत कुछ देखना पड़ता है। मैं इसीलिए अपना हेल्दी वे में अपनी सर्जरी मतलब अपना डाइट वगैरह ये सब कर रही हूँ। और मैं नहीं इतनी हैवी एक्सरसाइज कर सकती हूँ। तो अब आप लोग भी ये चीज़ थोड़ा समझेंगे कि मैं क्यों नहीं कर सकती हूँ। ये सिस्ट क्या कहते हैं, मैंने अभी उतना ज़्यादा दिखाया नहीं, लेकिन मैंने जितना पढ़ा है, जितना समझा है, ये हार्निया है और इससे हो जाती है। जब आप सर्जरी के बाद उतना अपने आप को क्योर करने के लिए टाइम नहीं देते हो, आप घर के काम ये वो, आप वजन उठाना, ये करना वो करना हो ही जाता है। अब छोटा बच्चा था, आप ऑल टाइम उसकी केयर करना, उसको पकड़े रहना। कहते हैं बच्चे को भी ज़्यादा देर होल्ड करके नहीं बैठना चाहिए, पर मेरे को करना पड़ता था, मजबूरी थी मेरी, और घर का काम भी करना पड़ता था। आप कपड़े मशीन में धो सकते हो, लेकिन कपड़े जब निकालते हो तो पूरा प्रेशर लगता है ना। आप खाना बनाते हो तो आप आटा गूंथते हो, तो उसमें तो पूरा प्रेशर लगता है ना। तो वो सब चीज़ें मैं अवॉइड नहीं कर सकती थी। क्या कर सकती हूँ, मेरे को सब करना पड़ा। तक्ष के टाइम में भी मैंने किया, और अभी ये जब मेरी ये स्टोन सर्जरी हुई उसके बाद भी मैं जब मैंने बेबी जब मेरा आने वाला था, तक्ष, जब भगवान जी ने मुझे गिफ्ट दिया था ये, तभी मैं इस चीज़ के लिए प्रिपेयर थी। क्योंकि कोई करके नहीं दे पाएगा, क्योंकि कोई ऐसा है ही नहीं जो इतने टाइम मेरे पास रुक कर करके दे। तो इसीलिए मुझे ही करना है, मैं इस चीज़ के लिए मेंटली प्रिपेयर थी। लेकिन कुछ चीज़ें होती हैं ना, आपके हाथ में नहीं होती हैं। अब जो प्रॉब्लम है वो तो है। अब इसके साथ ही मुझे अपना वेट लॉस करना है, तो मैं वॉक ही कर सकती हूँ, प्लीज़ अंडरस्टैंड। मैं नहीं कर सकती हूँ हैवी एक्सरसाइज या कुछ भी ज़्यादा। मैं बहुत ज़्यादा हैवी कोई काम कर लेती हूँ ना, तो मेरी बैक बोल जाती है।
मैं 10 किलो का मतलब आटे का जो डब्बा है वो उठा लेती हूँ, या सिलेंडर ज़्यादा तेल खिसका लूँ कि मतलब मैं बाहर से खिसका के यहाँ पर भी ले आऊँ तो उसमें मेरे बैक बोल जाती है। तो वो सब चीज़ें हैं, देखना पड़ता है आपको, आपकी बॉडी के हिसाब से काम करना पड़ता है। बल्कि मैं वॉक करती हूँ, वो तो करती हूँ, उसके साथ मैं अपने घर के कामों में इतनी एक्टिव रहती हूँ, तो हो जाता होगा उतना तो यार, क्योंकि हर काम मेरे को अपने आप ही करना पड़ता है, तो मैं वो करती हूँ। और हर हाउसवाइफ करती है, वो तो कोई बड़ा कोई तीर मारने वाला काम नहीं है। लेकिन मैं एक बात बता रही हूँ, हम हाउसवाइफ्स घर का काम करती है, उसके साथ ही हमारी बॉडी जवाब दे देती है। तो वही था, मैंने कहा चलो मैं एक वीडियो बनाकर आप सभी के साथ शेयर कर देती हूँ। ब्लॉग में ही अगर ऐड करती है तो बहुत लंबा कॉन्वर्सेशन हो जाता है, तो इसलिए मैंने ये अलग से वीडियो बनाया है। सो थर्ड 3 सर्जरीज़ मेरी इस तरीके से हो चुकी हैं, चौथी भी ये होनी है, लेकिन अभी नहीं करा सकती मैं, बहुत सारे रीज़न्स हैं। सो चलिए फ्रेंड्स, इस ब्लॉग को मैं यहीं पर एंड करती हूँ। आई रियली होप आप लोग समझेंगे और आप लोग मेरा साथ देंगे। मुझे आप लोग के सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो बस इस ब्लॉग को मैं यहीं पर एंड करती हूँ। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं, आप बहुत सारी चीज़ें नहीं बता सकते हैं, और बहुत कुछ बोलना चाहती हूँ लेकिन नहीं बोल सकते हैं। कुछ चीज़ें अपनी पर्सनल ही होती हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, इस ब्लॉग को मैं यहीं पर एंड करती हूँ। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बस प्लीज़ आप लोग मेरे को सपोर्ट करिए, आप सबके सपोर्ट की मुझे बहुत ज़रूरत है। बस इतना ही कहना चाहूँगी।